नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्लेटो के दार्शनिक शासक की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। आदर्श राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने न्याय सिद्धांत दिया और शिक्षा सिद्धांत दिया और उसके साथ साथ साम्यवाद का सिद्धांत भी दिया। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में उन्होंने 3 वर्ग बताए हैं। 3 वर्ग: उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। उत्पादक वर्ग का प्रमुख गुण क्षुधा है, सैनिक वर्ग का प्रमुख गुण साहस है और शासक वर्ग का प्रमुख गुण उन्होंने विवेक बताया है। और जब इन तीनों वर्गों के लोग अपने निर्धारित कार्यों के अनुसार अपनी भूमिका का दायित्व निर्वहन करते हैं तो वो न्याय कहलाता है। उसके बाद में प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत दिया और शिक्षा सिद्धांत में उन्होंने 2 स्तर शिक्षा के बताए: प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ साथ उन्होंने 15 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव की बात भी शासक वर्ग के लिए की है कि जो व्यक्ति दार्शनिक राजा बनेगा उसके लिए 15 वर्ष का उच्च शिक्षा के बाद में व्यावहारिक अनुभव होना भी आवश्यक है। इसी के साथ साथ प्लेटो ने संरक्षक वर्ग को बुराइयों से दूर रखने के लिए साम्यवाद का सिद्धांत दिया। साम्यवाद के उन्होंने 2 प्रकार बताए हैं: एक संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। प्लेटो के द्वारा ये जो मुख्य रूप से शिक्षा का सिद्धांत दिया गया, न्याय का सिद्धांत दिया गया, इसका अंतिम जो उद्देश्य है वो एक दार्शनिक शासक को तैयार करना था। प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं का जो सिद्धांत दिया तो उसमें उन्होंने ये देखा कि प्लेटो कालीन जो यूनानी नगर राज्य जो थे उनमें उसने देखा कि अयोग्य और स्वार्थी राजनीतिज्ञ शासन सत्ता का संचालन करते थे तथा प्लेटो ने अपने समकालीन एवं पूर्वकालीन यूनानी नगर राज्यों में व्यक्तिवाद, अक्षमता, अस्थिरता एवं राजनीतिक स्वार्थपरता आदि से उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को भली प्रकार से पहचाना था। तो इसलिए उसने अपने जीवन में एथेंस आदि राज्यों के अज्ञानी शासकों के दुष्परिणामों को देखकर यह दृढ़ विश्वास हो गया कि संसार में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक शासन संचालन जैसा महत्वपूर्ण कार्य योग्य, ज्ञानी तथा दार्शनिक शासकों के हाथों में नहीं आ जाए। इसके लिए प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं का सिद्धांत दिया। प्लेटो के अनुसार प्लेटो के संपूर्ण दर्शन का सार दार्शनिक राजाओं का शासन है। प्लेटो के अनुसार राज्य तभी आदर्श रूप प्राप्त कर सकता है जबकि उसका शासन योग्य, कुशल, ज्ञानी एवं स्वार्थहीन दार्शनिक शासकों के हाथों में हो। रिपब्लिक में प्रतिपादित शिक्षा और साम्यवाद के सिद्धांत की अंतिम परिणति एक दार्शनिक शासक के निर्माण में होती है। दार्शनिक राजाओं के शासन का यह सिद्धांत प्लेटो का एक प्रमुख और मौलिक सिद्धांत है। दार्शनिक राजा संबंधी प्लेटो का सिद्धांत सिर्फ उसकी तार्किक मान्यताओं पर नहीं बल्कि उनके व्यावहारिक अनुभव पर भी आधारित है। प्लेटो के समय में एथेंस प्रजातंत्र के, स्पार्टा सैनिक तंत्र के तथा सिराक्यूज निरंकुश तंत्र के दुर्गुणों से पीड़ित थे। शासक अज्ञानी, स्वार्थी और संकीर्ण होते थे। एथेंस जैसे नगर राज्य में लोकतंत्र के नाम पर लॉटरी प्रणाली के आधार पर शासकों का चयन होता था। अज्ञानियों और स्वार्थियों के हाथों में शासन की बागडोर थी। प्लेटो ने व्यंग्य भरे शब्दों में कहा है कि बढ़ई और दर्जी होने के लिए भी कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है परंतु शासक होने के लिए नहीं है। अतः नगर राज्यों को विनाश से बचाने के लिए
मानवता के कल्याण के लिए शासन से अज्ञान, स्वार्थपरता और अनिपुणता को दूर करने के लिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जिस प्रकार एक जहाज की सुरक्षा योग्य चालक पर निर्भर करती है, उसी प्रकार राज्य की सुरक्षा परिपक्व दार्शनिक पर, इसलिए दार्शनिक ही राजा या शासक होना चाहिए। प्लेटो के शब्दों में, यदि दार्शनिक बुद्धिमत्ता और न्याय के नियमों पर चलते हैं, अपने शक्ति का प्रयोग सबकी सुरक्षा और उत्थान के ध्येय से करते हैं, तो वे जिस नगर पर शासन करते हैं और जिस नगर में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं, उसी को सच्चे राज्य की संज्ञा दी जा सकती है। बाकी सब शासन प्रणालियां न तो सच्ची होती हैं न असली, बल्कि इसकी नकल ही होती है। हम बात करें दार्शनिक राजा के गुणों के संदर्भ में, तो प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक में निम्नानुसार गुण होने चाहिए। पहला जो गुण हम बात करें वो है कि दार्शनिक शासक विवेक का प्रेमी होना चाहिए। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक विवेकशील होना चाहिए। विवेकशील शासक ही मानव जीवन के अंतिम उद्देश्यों और कार्यों से परिचित होगा तथा अपने स्वार्थपरता से उठ करके जन कल्याण के लिए कार्य कर सकेगा। नेक्स्ट है सत्य का अनुगामी। दार्शनिक राजा सत्य का अनुगामी होना चाहिए। उसके मस्तिष्क में निंदा, अविश्वास, झूठ, फरेब और धोखे के विचार नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट, न्याय का प्रेमी। आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा न्याय का प्रेमी होगा। वह इस बात का ध्यान रखेगा कि राज्य के अन्य दो वर्ग, सैनिक और उत्पादक वर्ग, अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करें ताकि न्याय की स्थापना हो सके। नेक्स्ट, निस्वार्थी। प्लेटो का दार्शनिक पूर्णतः निस्वार्थी होता है। उसके पास न अपनी संपत्ति होती है और न अपना परिवार। कंचन और कामिनी के मोह से मुक्त सर्व कल्याण की भावना से वह ओतप्रोत होता है। नेक्स्ट, आत्मनियंत्रण। दार्शनिक शासक आत्मनियंत्रण के गुण से विभूषित होता है। उसे कोई निर्देश, आदेश नहीं देता। वह अपने जीवन और शासन का स्वयं संचालन करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट, स्मरण शक्ति। दार्शनिक राजा का एक अन्य प्रमुख गुण तीक्ष्ण स्मरण शक्ति है। किसी भी व्यक्ति के लिए दार्शनिक ज्ञान का अर्जन तभी संभव है जबकि उसके पास अच्छी स्मरण शक्ति हो। नेक्स्ट, शांत स्वभाव। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक का स्वभाव शांत होना चाहिए ताकि वो शांतिपूर्वक समस्याओं का समाधान कर सके। इस प्रकार प्लेटो ने दार्शनिक शासक के गुणों में विवेक का प्रेमी, सत्य का अनुगामी, न्याय का प्रेमी, निस्वार्थी, आत्मनियंत्रण, अच्छी स्मरण शक्ति और शांत स्वभाव आदि गुण उन प्लेटो के द्वारा दार्शनिक शासक के रूप में बताए गए हैं। प्लेटो द्वारा दार्शनिक शब्दावली को एक नवीन अर्थ प्रयुक्त प्रदान किया है। प्लेटो ने दार्शनिक शब्द को जिस अर्थ में प्रयुक्त किया है वह उस अर्थ से सर्वथा भिन्न है जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में ग्रहण करते हैं। प्लेटो का दार्शनिक राजा ज्ञान का उपासक ही नहीं अपितु ज्ञान और विद्वता का अपूर्ण भंडार है। सत्य का अन्वेषक, ज्ञान का प्रेमी, शांति का पुजारी, न्यायी, साहस और संयमी होता है। उसकी बुद्धि तीव्र होती है, स्मरण शक्ति तीक्ष्ण होती है और चरित्र उज्ज्वल होता है। अतः दार्शनिक के द्वारा शासन से प्लेटो का तात्पर्य विद्वता का शासन अथवा विवेक के शासन से है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के निर्माण की प्रक्रिया भी बताई है। प्लेटो ने शिक्षा पद्धति के द्वारा दार्शनिक शासक का निर्माण करता है। 20 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा की अवधि में व्यायाम और संगीत के द्वारा उसके शरीर और मन का विकास किया जाता है। 20 से 30 वर्ष तक
भिन्न विज्ञानों के द्वारा उसके विवेक को विकसित किया जाता है। 30 से 35 वर्ष की अवस्था के बीच द्वंद्वात्मकता की शिक्षा के द्वारा उसे सर्वोच्च सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु शिक्षा यही पूर्ण नहीं होती। आगामी 15 वर्ष तक अपने सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप में परिणित करने के लिए उसे संसार की पाठशाला बनने पर वह भ्रष्ट और खोटा न्याय प्रामाणिक हो, अर्थात उच्च शिक्षा के बाद में 15 वर्ष तक जो दार्शनिक शासक है वो व्यावहारिक जीवन का अनुभव करता है कि किस तरीके की समस्याएं एक व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन में उसके सामने आती हैं, ताकि वो अन्य लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्षम हो सके। और इसके साथ ही प्लेटो के द्वारा साम्यवादी सिद्धांत के माध्यम से दार्शनिक शासक को संपत्ति और परिवार और स्त्रियों से भी दूर रखा गया है। इस प्रकार से एक दार्शनिक शासक जो है वो प्लेटो के द्वारा निर्माण की जो प्रक्रिया बताई गई है वो बहुत एक लंबी और एक साधना पूर्वक काम करने की जो स्थिति डेवलप होती है वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। दार्शनिक शासक के कर्तव्यों की यदि हम बात करते हैं तो प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक के प्रमुख कर्तव्य ये हैं। पहला है प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपना। जैसा कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत है कि प्रत्येक जो वर्ग है वो अपने वर्ग के लिए निर्धारित गुणों के अनुसार वो कार्य करे, तो ये प्लेटो के दार्शनिक शासक का कर्तव्य है कि दार्शनिक शासक राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपेंगे तथा यह देखेंगे कि उनका संपादन ठीक ढंग से हो रहा है अथवा नहीं। नेक्स्ट उसका कार्य है भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना। दार्शनिक शासकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना होगा। वे उन सारी कविताओं, नाटकों, कला और साहित्य पर प्रतिबंध लगा देंगे जिसमें अनैतिक तत्वों का संयोग होगा, अर्थात जिनके द्वारा एक माहौल को खराब करने की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर दार्शनिक शासक के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करना। दार्शनिक शासक समस्त धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करेंगे तथा अपने राज्यों के लिए विश्वासों की एक नियमावली बनाएंगे। इस प्रकार से प्लेटो ने दार्शनिक शासक के लिए कर्तव्य भी निर्धारित किए हैं कि दार्शनिक शासक के लिए किस तरीके से किस तरीके से उनके कर्तव्य होंगे ताकि वो शासन व्यवस्था का सही तरीके से संचालन कर सकें। प्लेटो ने दार्शनिक शासकों पर कुछ प्रतिबंध लगाने की भी बात की है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा की शक्ति पूर्णतः अमर्यादित होती है। वह न जनता के द्वारा चुना जाता है न जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। वह लोकमत, रीति रिवाज और कानूनों के बंधन से पूर्णतः मुक्त होता है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में लोकमत और कानून के महत्व को बिल्कुल अस्वीकार किया है। उसकी मान्यता है कि यदि दार्शनिक अपने ज्ञान के कारण शासक बनता है तो उसे लोकमत के प्रति उत्तरदायी बनाना पूर्णतः अप्रासंगिक है। इसी प्रकार दार्शनिक शासक को कानून की बेड़ियों से जकड़ना, उसके हाथों को कानून के नियमों से बांधना उसी प्रकार मूर्खतापूर्ण है जिस प्रकार किसी योग्य चिकित्सक को इस बात के लिए विवश करना कि वह चिकित्सा के ग्रंथ देखकर ही दवा लिखे। वस्तुतः प्लेटो दार्शनिकों के स्वतंत्र विवेक के महत्व में विश्वास करता है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन पर निम्नलिखित प्रतिबंध भी लगाए हैं कि दार्शनिक जो राजा है वो राज्य में धन और निर्धनता का प्रवेश रोकना। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासकों को ये देखते रहना पड़ेगा कि राज्य में निर्धनता अथवा धन का प्रवेश न हो, क्योंकि धन से विलासिता, आलस्य और वैमनस्य पैदा होते हैं तथा दरिद्रता से एक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की कमियां उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट, राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी को रोकना। राज्य की एकता को कायम रखने के लिए प्लेटो ने राज्य की सीमा को
न तो अधिक बढ़ाना चाहता है और ना ही अधिक कम करना चाहता है। राज्य का आकार इतना होना चाहिए कि वह आत्मनिर्भर हो। नेक्स्ट है न्याय प्रशासन कायम रखना। प्लेटो दार्शनिक शासक का ये कर्तव्य मानता है कि वह न्याय के सिद्धांत को बनाए रखे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य का पालन करता रहे। नेक्स्ट शिक्षा पद्धति को बनाए रखना। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक को शिक्षा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन होने से राज्य के मूलभूत नियम भी बदल जाते हैं। इस प्रकार प्लेटो का दार्शनिक शासक निरंकुश नहीं, मर्यादित होता है। राज्य का स्वामी नहीं, सेवक होता है। उसे कुछ मर्यादाओं में कार्य करना होता है और इस प्रकार से उन्हें अपनी मर्यादाओं में रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करना होता है, ताकि वो एक आदर्श राज्य को सही तरीके से और व्यवस्थित तरीके से संचालित कर सके। धन्यवाद।